मंजिल की जुस्तजू हो तो कर जोहद मुसलसल। मंजिल की जुस्तजू हो तो कर जोहद मुसलसल। यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू विथ एमएच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात मस्त और ज़बरदस्त होंगे और सब लोग अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। स्टूडेंट, जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन भी आ गया। बार बार आपका कमेंट आना कि सर आप तो सब चैप्टर बाय चैप्टर आपने के कशा उर्दू पढ़ा दिए, लेकिन एक इस तरीके से वीडियो लेकर आइए जिसमें पूरी किताब का निचोड़ हो, यानी पूरी किताब हो। तो स्टूडेंट, वो इंतज़ार का घड़ी हो गई ख़त्म। तो लीजिए, आज हाजिर है आप लोगों के लिए एक नायाब वीडियो, जिसके अंदर आज की इस क्लास के अंदर पूरी किताब इसी वीडियो के अंदर आपको दिखाई देगी। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताखीर के आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे क्या गुजारिश करता हूं कि जितना हो सके दावा कर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कोई नए स्टूडेंट्स आए हैं हमारे चैनल पर पहली पहली मर्तबा, तो वह सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले सवाल नंबर 1 में कि उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। तो स्टूडेंट, आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी उर्दू का पहला खाका निगार फरहतुल्लाह बेग है। आगे है कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है। तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नज़ीर अहमद का ताल्लुक सिन्फ नाविल से है। आगे है कि नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है। तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी खाका से। किससे है? खाका से है। आगे है कि इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है। तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। क्या हो जाएगा? सी, सॉरी, इनमें से कौन सा तख्लीक अफसाना नहीं है। तो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नज़ीर अहमद की कहानी। आगे है कि नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे। तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ सी, यानी उस्ताद थे। आगे है कि नाविल मिरातुल उरूस के मुसन्निफ यानी राइटर कौन है। तो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी डिप्टी नज़ीर अहमद। स्टूडेंट आगे हैं कि दर्ज झैल में नाविल कौन है। तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी तौबतन नसूह। आगे है कि मौलाना हाली नज़ीर अहमद क्या मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे। ठीक है, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे डिप्टी नज़ीर अहमद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि मदरसा में फ़रहतुल्लाह बेग के साथ कौन पढ़ते थे। तो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मियाँ दानी। ठीक है, आगे है कि नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे। तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका यहाँ ऑप्शन बी, यानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है कि फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर क्यों आते थे। तो हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ आपका ऑप्शन ए, यानी पढ़ने के लिए। आगे है कि नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ कौन है। तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका यहाँ ऑप्शन बी, यानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। कौन हो जाएगा? फ़रहतुल्लाह बेग। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट, फ़रहतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ़ शामिल निसाब हैं। तो स्टूडेंट आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नज़ीर अहमद की कहानी। क्या हो जाएगा? नज़ीर अहमद की कहानी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है कि फ़रहतुल्लाह बेग शेर खानी में यानी शेर पढ़ने में किस तरह की गलतियाँ करते थे। तो स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ ऑप्शन डी, यानी एराब की गलती करते थे, ज़बर को ज़ेर और ज़ेर को पेश पर दिया करते थे। आगे है स्टूडेंट, किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी खाका निगारी। क्या कहते हैं? खाका निगारी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जद्द अमजद किस बादशाह के ज़माना में हिंदुस्तान आए थे। तो स्टूडेंट आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शाह आलम सानी। क्या हो जाएगा? शाह आलम सानी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है फ़रहतुल्लाह बेग के दादा कौन थे। तो स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन सी, यानी मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई। तो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी
1885 में। कब में? 1885 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के वालिद कौन थे? तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका यहाँ ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी मिर्जा हशमतुल्लाह बेग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन ए यानी दिल्ली। आगे मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की वफ़ात कब हुई? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1947 को, जब हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। आगे है कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के मजमुआ मज़ामीन फ़रहत के नाम से कितने जिल्दों में शाये हुए? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 7 जिल्दों में। आगे है कि किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे क्या कहते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा यानी मजमून। ठीक है। आगे है कि आग, हवा, पानी, मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मिट्टी को। आगे है कि ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ मदफून हुए? तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन, हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन ऑप्शन सी यानी बस्ती हजरत निज़ामुद्दीन में। आगे है ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदैन ने उनका क्या नाम रखा था? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कासिम अली। क्या नाम रखा था? कासिम अली। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। करसी पारा दिल किसकी तसनीफ है? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन यहाँ ए यानी ख्वाजा हसन निज़ामी के। किसके हैं? ख्वाजा हसन निज़ामी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। आगे ख्वाजा हसन निज़ामी के मौरिस आला में एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनके नाम बताइए। तो स्टूडेंट हो जाएगा सैयद बदरुद्दीन इसहाक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि सैयद बदरुद्दीन इसहाक किस मशहूर बुजुर्ग के खलीफा थे? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि ख्वाजा हसन निज़ामी की वालिदा का नाम क्या है? तो हो जाएगा चहीती बेगम। क्या हो जाएगा? चहीती बेगम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन निज़ामी की किफ़ालत किसने की यानी परवरिश किसने की? तो हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ए यानी भाई ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। करे जिस बड़े भाई ने ख्वाजा हसन निज़ामी की किफ़ालत की उनका नाम बताइए। तो स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ ऑप्शन सी यानी सैयद हसन अली शाह। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। करे ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन ए यानी दिल्ली। आगे है कि ख्वाजा हसन निज़ामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी निज़ामुल मशाइख। किसका? निज़ामुल मशाइख। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है कि रॉकफेलर किस चीज़ की तिजारत से बेशुमार दौलत का मालिक हो गया? तो हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ए यानी मिट्टी का तेल। आगे है कि रॉकफेलर का ताल्लुक किस मुल्क से था? ऑप्शन यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अमेरिका। आगे गदर के वाक़यात को अफसाना और नाविलों की शक्ल में किसने पेश किया? तो स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी यानी ख्वाजा हसन निज़ामी। किसने? ख्वाजा हसन निज़ामी। आगे मुसव्विर फितरत उर्दू के किस नस्ल निगार के बारे में इस्तेमाल किया जाता है? हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ख्वाजा हसन निज़ामी। कह ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1878 में। आगे है कि ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का क्या नाम था? तो स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ ऑप्शन सी यानी सैयद आशिक अली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। करे ख्वाजा हसन निज़ामी की वफ़ात कब हुई? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1945। क्या हो जाएगा? 1945। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है कि निसाब में शामिल सैयद सुलेमान नदवी के मजमून यानी टॉपिक का उन्वान क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। आगे है कि अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? तो शुदन हो जाएगा ऑप्शन डी यानी फतूर कहते हैं। आगे सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कराची में। कहाँ पे हुई थी? कराची में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। आगे एक नाश्ता की इस्तिलाह क्या है? तो नाश्ता की इस्तिलाह है भूख तोड़ने की। क्या है? भूख तोड़ने की। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? तो स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन बी यानी सैयद सुलेमान नदवी। ठीक है। आगे है कि निहार किस ज़बान का लफ्ज़ है ना? तो हो जाएगा यहाँ स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। निहार है फारसी ज़बान का लफ्ज़। किसका है? फारसी ज़बान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा।
आगे नदवतुल उलमा में सैयद सुलेमान नदवी ने शिबली बिन नोमानी के अलावा किस उस्ताद से इस्तिफादा हासिल किया? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मौलाना फारूक चिड़ैया कोटी से। आगे सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई? तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी 1884। आगे इनमें कौन सी तस्नीफ सैयद सुलेमान नदवी की है? तो स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन बी यानी नक़ूश सुलेमानी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे एक बस्ती दसना किस ज़िला में वाक़ है? तो बस्ती दसना जो है ये गया ज़िला में है। ठीक है। आगे से सुलेमान नदवी के वालिद का नाम क्या था? तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी सैयद सुलेमान नदवी के वालिद साहब का नाम था आपका सैयद अबुल हसन। क्या नाम था? सैयद अबुल हसन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे सैयद सुलेमान नदवी ने किस कॉलेज में दरस व तदरीस यानी पढ़ने पढ़ाने के फ़राइज़ अंजाम दिए? तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका यहाँ ए यानी पूना कॉलेज। आगे से सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश यानी पैदा होने की जगह कहाँ है? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन यहाँ बी यानी दसना। कहाँ? दसना जो गया जिला में है। आगे एक सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाये हुआ था? तो हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी यानी अल पंज में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे से सुलेमान नदवी की वफ़ात कब हुई? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1953 में। आगे एक सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक़ किस सूबा से था? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बिहार से। आगे एक बात पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मजमून है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए सैयद सुलेमान नदवी की। किसकी है? सैयद सुलेमान नदवी की। आगे मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल किया? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सैयद सुलेमान नदवी ने। आगे पटना के रिसाला अलपंज में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून शाये हुआ? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी तालीमात खातून। क्या? तालीमात खातून। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे कोरमा किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी तुर्की ज़बान का। किस ज़बान का? तुर्की ज़बान का। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे एक नदवतुल उलमा में क़याम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने किस रिसाले की इदारत की? तो हो जाएगा नदवा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कर शिबली की वफ़ात के बाद सुलेमान नदवी ने उनकी किस नामुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किया? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सीरतुन्नबी। किसकी? सीरतुन्नबी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे एक सैयद सुलेमान नदवी को इनमें से किस ज़बान में महारत हासिल नहीं थी? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में। आगे है कि तनकीद किस तरह का अदब है? ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गैर अफसानवी अदब है। आगे वज़ीर आगा का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी इंशाइया क्या है। आगे है कि वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1922। क्या हो जाएगा? 1922। मजमून इंशाइया क्या है कि मुसन्निफ कौन है? तो हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा वज़ीर आगा। आगे है कि वज़ीर आगा के एक इंशाइयों के मजमूआ का नाम लिखिए। तो हो जाएगा यहाँ स्टूडेंट आपका ऑप्शन डी यानी चोरी से यारी तक। आगे है कि इंशाइया क्या है? तो हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ ऑप्शन बी यानी मजमून की किस्म है। किसका? मजमून की किस्म है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि वज़ीर आगा की वफ़ात कब हुई? तो स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन इज़ द इनमें से कोई नहीं। मतलब बाज़ लोगों का यहाँ कौल है कि सन 2010 में। कब हुई है? अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए तो टिक कर दिएगा सन 2010। चलिए आगे एक इनमें से कौन सी तसनीफ़ वज़ीर आगा की नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नक़द निगाह। आगे एक मुमताज़ नाक़िद की हैसियत से वज़ीर आगा की शनाख्त कब हुई यानी कब कायम हुई? तो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ सी यानी 1947 में। किसमें? 1947 में। आगे के मुमताज़ नाक़िद के अलावा वज़ीर आगा की शोहरत किस चीज़ में थी? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी इंशाइया निगारी में। क्या है? इंशाइया निगार। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे एक इंशाइया निगार का मकसद क्या होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जिद्दत तराजी। आगे एक वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? तो स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी यानी मुल्क पाकिस्तान से। कह रहे वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है?
तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी इंशाइया क्या है। आगे इंशाइया कैसी सिर्फ है, तो स्टूडेंट ये है एक नसरी सिर्फ है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। करें जिस तहरीर में शेर व अदब की तफहीम और ताबीर व तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तनकीदी मजमून कहते हैं। करें इंशाइया को दीगर असनाफ से कौन सी चीज़ मुमय्यज़ करती है, तो हो जाएगा यहाँ ऑप्शन सी यानी गैर रस्मी का तरीक़ेकार। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। करा इंशाइया किस चीज़ की पैदावार है, तो इंशाइया शगुफ्ता मूड की पैदावार है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। करा वज़ीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई, तो स्टूडेंट हो जाएगा वज़ीर आगा की पैदाइश जो है आपका मुल्क पाकिस्तान में हुई। कहाँ पे हुई, मुल्क पाकिस्तान है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है कि उर्दू शायरी का मिजाज के मुसन्निफ कौन है, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी वज़ीर आगा। आगे है कि इंशाइया की एक असनाफी यानी इजाफी खूबी क्या है, तो हो जाएगा तंज़ो मज़ा। क्या है, तंज़ो मज़ा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे है कि क्वेश्चन नहीं दिया है, आगे दिया हुआ है कि इंशाइया निगार का मकसद क्या होता है। ठीक है, इंशाइया निगार का मकसद क्या होता है, तो यहाँ स्टूडेंट आपका होता है ऑप्शन ए यानी जिद्दत तराजी। क्या होता है, जिद्दत तराजी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। यानी ये क्वेश्चन जो है डबल डबल हो गया। ठीक है, इसीलिए मैं समझ में आ रहा कि डबल कैसे हो गया भाई। चलिए कोई बात नहीं है। आगे है कि अहमद जमाल पाशा का कौन सा इंशाइया आपकी निसाबी किताब में शामिल है, यानी अहमद जमाल पाशा का, तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी हिजरत। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे है कि अहमद जमाल पाशा का ख़ास अदबी मैदान क्या था, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन डी यानी तंज़ो ज़राफ़त। ठीक है, आगे है कि हिजरत क्या है, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इंशाइया। हिजरत क्या है, यह एक इंशाइया है। आगे अहमद जमाल पाशा की वफ़ात यानी कब हुई, तो हो जाएगा यहाँ ऑप्शन सी यानी 1987 को। आगे है कि अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1929 को। आगे है कि अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई। ठीक है, तो हो जाएगा ये स्टूडेंट यहाँ ऑप्शन बी यानी इलाहाबाद में। कहाँ पे हुई थी, इलाहाबाद में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है कि अहमद जमाल पाशा के दादा का क्या नाम था, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नजफ अली। क्या नाम था, नजफ अली। आगे है कि अहमद जमाल पाशा की वालिदा यानी अम्मी का नाम क्या था, तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी सरवरी खातून। क्या नाम था, सरवरी खातून। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कल ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सीवान में। आगे अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया, तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। आगे अहमद जमाल पाशा ने किस साल एमए किया, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1958 में। कब किया था, 1958 में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कर अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कहाँ हुई, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पटना में। कहाँ पे हुई थी, पटना में। चलिए आगे है कि अहमद जमाल पाशा कहाँ मदफून है, कहाँ दफन किया हो गया है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सीवान में। आगे है सीवान से अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता था, तो भाई ससुराल का रिश्ता था। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कर हिजरत किसका अफसाना किसका इंशाइया है, तो भाई जाहिर सी बात है ये हो जाएगा आपका अहमद जमाल पाशा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। कर बागो बहार में कितने दुर्वेशों के किस्से बयान किए गए हैं, तो स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 4 दुर्वेश के किसने 4 दुर्वेश के किस्से बयान किए गए हैं। आगे है कि किस्सा आज़ाद वक्त का किस किताब का हिस्सा है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बागो बहार। किसका है, बागो बहार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पूछा गया किस्सा गोई की कदीम नस्री सिन्फ को क्या कहते हैं, तो हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन ए यानी दास्तान। क्या कहते हैं, दास्तान। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पूछा गया कि किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जुमा की, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जॉन गिलक्रिस्ट की। किसके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है
कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट किस सिर्फ में माफोकल फितरी अनासिर की कार फरमाई होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी दास्तान। किसका होता है? दास्तान का। तो स्टूडेंट आगे है कि मीर अमन देहलवी से कौन सी नसरी किताब मंसूब है, तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी बागो बहार। कौन सा है? बागो बहार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे है कि मलिक सादिक से शहजादे के वालिद का क्या रिश्ता था, तो स्टूडेंट आपका यहाँ हो जाएगा ए यानी दोस्ती का। क्या रिश्ता था भाई? दोस्ती का। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ? ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि शामिल निसाब इक़्तिबास बागो बहार के किस दुर्वेश की कहानी से माखूज है यानी अक्स किया गया है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी चौथे दुर्वेश की कहानी से। आगे है कि बागो बहार की तसनीफ का ताल्लुक किस इदारे से है, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी फोर्ट विलियम कॉलेज से। आगे है कि मीर अमन की दूसरी किताब का नाम क्या है, तो हो जाएगा गंज खूबी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। करे बागो बहार किस फारसी किताब का तर्जुमा है, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कस्सा चार दुर्वेश। पूछा गया मीर अमन का तखल्लुस क्या था, तो स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन ए यानी लुत्फ। क्या था? लुत्फ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पूछा गया कि बागो बहार किस सिन्फ में लिखी गई, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सन 1801 में। किसमें? सन 1801 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ? बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा, सही। आगे एक बागो बहार के मुसन्निफ कौन है? ठीक है, तो भाई जाहिर सी बात है कि मीर अमन होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। करे दास्तान सबरस के मुसन्निफ कौन है, तो स्टूडेंट यहाँ आपका हो जाएगा मुल्ला वजी यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। आगे है स्टूडेंट, आगे ये पूछा गया है कि मीर अमन की तसनीफ़ गंज खूबी किस किताब का तर्जुमा है। ठीक है, मीर अमन की तसनीफ़ गंज खूबी किस किताब का तर्जुमा है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अखलाक मोहसिनी। किसका है? अखलाक मोहसिनी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। पूछा गया फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की बहाली कितने रुपये महाना पर हुई। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 40 रुपये महाना पर। आगे है कि दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली के हमला के वक्त मीर अमन की जागीर किसने लूट ली, तो हो जाएगा सूरज मिल जाट ने। किसने? सूरज मिल जाट ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि गुलफक्शन की सबसे मुख्तसर सिन्फ को क्या कहते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी यानी अफसाना। क्या कहते हैं भाई? अफसाना कहते हैं। कह कौन सी नस्र की सिन्फ चावल पर कुल हुवल्लाहु लिखने का फ़न है, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन यहाँ आपका सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी अफसाना। आगे है कि इनमें कौन सा अफसाना निगार सन 1912 में पैदा हुए, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मंटू। आगे है कि उर्दू का पहला अफसाना नशे की पहली तरंग के मुसन्निफ कौन है, तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका यहाँ करेक्ट आंसर सज्जाद हैदर यल्दरम। कौन होगा? सज्जाद हैदर यल्दरम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पूछा गया मंटू की पैदाइश कहाँ हुई, तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी लुधियाना में। कहाँ पे हुआ था? लुधियाना में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कह रहा मंटू का पूरा नाम क्या था, तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका यहाँ ऑप्शन सी बी यानी सादत हसन मंटू। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पूछा गया कि सादत हसन मंटू के वालिद का नाम क्या था, तो स्टूडेंट यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ख्वाजा गुलाम हसन। क्या नाम था? ख्वाजा गुलाम हसन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पूछा गया मंटू की वालिदा का नाम क्या था। वालिदा मैंने अम्मी, तो हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी यानी सरदार बेगम। क्या नाम था भाई? सरदार बेगम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे एक सादत हसन मंटू की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कब हुआ यानी इफ्तिताह कब हुआ, तो स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ए यानी सन 1943 में। ए 1933 में। किसमें? 1933 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है मंटू के पहले अफसाने का उन्वान यानी टॉपिक क्या है। ठीक है, तो यहाँ है सादत हसन मंटू कब पैदा हुए थे, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन यहाँ सादत हसन मंटू
तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1912 में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पूछा गया है कि अफसाना तौबा टेक सिंह में किन लोगों के तबादले की बात की जा रही थी। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी पागलों की तबादले का। ठीक है, आगे है कि तौबा टेक सिंह किस अफसाना का किरदार है। तो हो जाएगा यहाँ आपका स्टूडेंट ऑप्शन ए सादत हसन मंटू। क्या हो जाएगा, टॉबा सॉरी टॉबा टेक सिंह किसका अफसाना है। तो हो जाएगा सादत हसन मंटू। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। टॉबा टेक सिंह का ताल्लुक किस सिन्फ से है। तो स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन सी यानी अफसाना से। किससे, अफसाना से। आगे तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ। तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका यहाँ ऑप्शन ए यानी 1936 को। कब हुआ था, 1936 को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पूछा गया कि जीलानी बानो के वालिद का नाम क्या था। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी अल्लामा हैरत बदायूनी। क्या नाम है, अल्लामा हैरत, अल्लामा फरहत नहीं, हैरत बदायूनी। ठीक है, आगे ईवान गज़ल का ताल्लुक किस सिन्फ से है। तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नावल से है। आगे है कि नावल बारिश संग के मुसन्निफ कौन है। तो स्टूडेंट आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जीलानी बानो। आगे एक प्रॉमिस क्या है। तो स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ ऑप्शन डी। ये प्रॉमिस क्या है, यह एक क्या है, प्रॉमिस जो है यह एक क्या है, यह एक क्या है, अफसाना है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे पूछा जा रहा है कि अम्मू के 4 बेटों में से कौन सा बेटा हिंदुस्तान में रहता था। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए हमीद। कौन रहता था, हमीद। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे अम्मू का एक बेटा जमशेद कहाँ रहता था। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी शिकागो में। कहाँ पे, शिकागो। आगे अम्मू किस बीमारी में मुब्तला थी। तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कैंसर की बीमारी में मुब्तला थी। करें जीलानी बानो की वफ़ात कब हुई। तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका यहाँ ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कर अम्मू की खादमा का क्या नाम था। तो हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी यानी ख्वाजा बी। ऑप्शन बी ख्वाजा बी। चलिए आगे है कि जीलानी बानो की तालीम कहाँ तक हुई। तो स्टूडेंट यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी एम ए। कहाँ, एम ए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे है कि जीलानी बानो ने किस अफसाना निगार पर मोनोग्राफ लिखा। तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कृष्णचंद्र। किससे, कृष्णचंद्र। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पूछा गया कि जीलानी बानो के शोहर का नाम क्या है। तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अनवर मुअज्जम। क्या नाम है, अनवर मुअज्जम, अनवर अजीम नहीं। चलिए आगे अम्मू से जनाजा में कांदा देने का वादा किसने किया। तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बेटों ने। आगे अम्मू के शोहर क्या थे। तो स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर बी ए। क्या हो जाएगा, ए यानी डॉक्टर थे। करें इनमें से कौन सा जीलानी बानो का अफसानवी मजमूआ नहीं है। तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन सी आँख मचोली। ठीक है, आगे है कि जीलानी बानो का ताल्लुक किस शहर से है। तो हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ आपका ऑप्शन बी यानी हैदराबाद। क्या है, हैदराबाद। आगे प्रॉमिस किसका अफसाना है। तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जीलानी बानो का। आगे है कि अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार कौन है। तो भाई मरकजी किरदार यहाँ जो है अम्मू है। कौन है, अम्मू ही है। चलिए आगे है कि अफसाना प्रॉमिस में कितने भाइयों का तस्करा है। तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 4 भाइयों का तस्करा है। कर ईवान गज़ल किसका नाविल है। तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जीलानी बानो का। आगे है शफी जावेद किस सिन्फ से वाबस्ता है ना। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सॉरी डी। किससे है, ऑप्शन डी यानी अफसाना से वाबस्ता है। आगे एक उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिन्फ कहाँ से आई। तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मगरिब से। किससे, मगरिब से आई थी। आगे है कि शफी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई। तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मुजफ्फरपुर में। फिर शफी जावेद फिल वक्त कहाँ मुकीम है। तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पटना में मुकीम है। आगे एक इनमें से कौन सा अफसानवी मजमा शफी जावेद का नहीं है। तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी दायरा से बाहर। किसे, दायरा से बाहर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पूछा गया है कि दौरान मुलाजमत शफी जावेद गवर्नर हाउस में किस अहदा पर फायज रहे। ती स्टूडेंट आपका यहाँ किस ओहदा पर फायज रहे दौरान मुलाजिमत। तो स्टूडेंट यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी गवर्नर के प्रेस का सेक्रेटरी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है शफी जावेद का आबाई वतन यानी बाप दादा का वतन कहाँ है।
तो हो जाएगा ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। कहाँ है? मुजफ्फरपुर। आगे है शफी जावेद का असल नाम क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद शफीउद्दीन। क्या नाम है? शफीउद्दीन। आगे है शफी जावेद ने किस मजमून में MA किया? तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका यहाँ ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी समाजियात में। किसमें? समाजियात में। आगे एक महकमा इत्तलाआत व नशरियात में शफी जावेद किस ओहदा पर फाइज था? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन डी यानी डायरेक्टर। किस पर? डायरेक्टर। आगे है कि शफी जावेद के पहले अफसाना का उन्वान क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी आर्ट और तंबाकू। क्या है? आर्ट और तंबाकू। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पूछा गया कि शफी जावेद का पहला अफसाना कब शाये हुआ यानी कब प्रकाशित हुआ? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1953 में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि शफी जावेद ने किस यूनिवर्सिटी से MA किया? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी पटना यूनिवर्सिटी से। किससे? पटना यूनिवर्सिटी से। आगे सैयद अजीज अहमद को डायरेक्टर से रिटायर होते हुए कितने साल हुए थे? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 10 साल। किसे? 10 साल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पूछा गया कि अजीज अहमद की तन्हाइयों का पुराना साथी कौन था? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ट्रांजिस्टर। आगे स्टूडेंट कि अजीज अहमद के मुताबिक लोग ओहदे से क्या क्या करते हैं? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी शेक हैंड। आगे है कि भूले बिसरे गीत किसका अफसाना है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी शफी जावेद का। कह रहे जर्नलिस्ट रवि रंजन अजीज अहमद के कौन थे? तो भाई ये तो उनके पुराने दोस्त थे। आगे है कि शफी जावेद की पैदाइश कब हुई? तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी 1935 में। कह शफी जावेद का पहला अफसाना किस रिसाला में प्रकाशित हुआ यानी शायद हुआ? तो हो जाएगा यहाँ ऑप्शन सी माहनामा उफुक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे सैयद अजीज अहमद किस अफसाने का किरदार है? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी भूले बिसरे गीत। किसका? भूले बिसरे गीत। आगे स्टूडेंट क्या पूछा गया है कि सलाम बिन रज़ाक किस महकमे में मुलाजिम थे? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी महकमा तालीम में। ठीक है स्टूडेंट, आप तो बहुत ही लंबा क्लास होने जा रहा है, बस आधा जितना हो गया है। 10-12 चैप्टर तक हुआ और 10-12 चैप्टर और है। आपको हिम्मत से पूरी क्लास करना है। और अगर मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल धीमी पता चल रहा है तो स्पीड को थोड़ा तेज कर लीजिए, है ना, ताकि बिल्कुल आसानी से कवर हो सके। आगे है स्टूडेंट कि सलाम बिन रज़ा की पैदाइश कहाँ हुई? ठीक है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पनवेल में। आगे है स्टूडेंट सलाम बिन रज़ा की तालीम कहाँ तक हुई? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन ए यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन। आगे अफसाना इब्राहिम सक्का का मरकजी किरदार कौन है? तो हो जाएगा यहाँ स्टूडेंट आपका इब्राहिम सक्का। क्या है? इब्राहिम सक्का। आगे है कि सलाम बिन रज़ा ने मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों में कितने दिनों तक मुलाजिमत की? तो यहाँ स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी 35 साल। ठीक है, आगे एक सलाम बिन रज़ा का पहला अफसाना कब प्रकाशित हुआ यानी शाये हुआ? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1964 को। कब? 1964 को। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ? सी करेक्ट हो जाएगा। आगे सलाम बिन रज़ा के किरदार वक्त के जबर से कैसे हो गए? तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी अजीबुल खलकत। क्या हो गया था? अजीबुल खलकत। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पूछा गया इनमें से कौन सी तसनीफ सलाम बिन रज़ा की नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी बारिश संग। चलिए आगे है सलाम बिन रज़ा के अफसाने में मजमुआ शिकस्ता बुतों के दरमियान की इशाअत कब हुई? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन यहाँ भी यानी सन 2001। ठीक है, आगे है कि इब्राहिम सक्का की तालीम कहाँ तक थी, है ना? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी चौथा पास। आगे अब्दुल्ला वैसा कौन था? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी सरपंच का बेटा था। आगे इब्राहिम सक्का में किस गांव का तज़किरा है? तो स्टूडेंट आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए यानी धूरन गांव का। किस गांव का? धूरन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इब्राहिम सक्का के माना क्या है? सक्का के माने होता है पानी पिलाने वाला। आगे सलाम बिन रज़ा मुअल्लिमी की मुलाजमत से कब सबकदोश हुए यानी रिटायर हुए? तो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ बी यानी 1999 को। आगे इब्राहिम सक्का किसकी तख्लीक है यानी किसकी लिखी हुई है? तो हो जाएगा सलाम बिन रज़ा की। किसकी है? सलाम बिन रज़ा के। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सलाम बिन रज़ा का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है?
तो स्टूडेंट आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी इब्राहिम सक्का। आगे है कि इब्राहिम सक्का किस अफसाने मजमूए से माखूज है, यानी अख्ज़ किया गया है, लिया गया है, तो हो जाएगा शिकस्ता बुतों के दरमियान। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्या सलाम बिन रज़ा की पैदाइश कब हुई? 1941 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इब्राहिम सक्का में इस इब्राहिम अफसाना इब्राहिम सक्का में स्कूल के इंचार्ज कौन हैं? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन यहाँ सी अब्दुल रब। कौन है? अब्दुल रब। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे एक रसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कौन? सर सैयद अहमद खां। कौन? सर सैयद अहमद खां। आगे गुबार खातिर किसका गुबार खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी खतूत से। किससे है? खतूत से। आगे है कि मौलाना आज़ाद के कितने खतूत आपकी किताब में शामिल हैं? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी 3 खतूत। क्या है? 3 खतूत। आगे है कि गुबार खातिर किसका मजमुआ है ना? तो हो जाएगा भाई ये खतूत का मजमुआ है। किसका है? खतूत का मजमुआ है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि गुबार खातिर में क्या है? ठीक है, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या है? खातिर में क्या है? तो स्टूडेंट यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी यानी खतूत है भाई। आगे एक मौलाना आज़ाद की पैदाइश कब हुई? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी 1888 में। किसमें? 1888 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे है कि मौलाना आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी मक्का में। कहाँ पे? मक्का में। आगे है मौलाना आज़ाद का तारीखी नाम क्या था? तो हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी यानी फिरोज वक्त है। आगे है कि मौलाना आज़ाद के वालिद मौलाना खैरुद्दीन की वफ़ात कब हुई? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1908 को। कब हुई थी? 1908 को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि मौलाना आज़ाद की वफ़ात कब हुई? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1958 में। आगे मौलाना आज़ाद कहाँ मदफून है यानी कहाँ दफन किया गया? तो ऑप्शन हो जाएगा सी यानी दिल्ली में। आगे गुबार खातिर के मुसन्निफ कौन है? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी मौलाना आज़ाद। कौन? मौलाना आज़ाद। आगे है गुबार खातिर के मकतूब इलह कौन है यानी जिसकी तरफ किताब क्या है गुबार खातिर लिखी गई है? कौन है? तो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ आपका बी यानी मौलाना हबीबुर रहमान खां शेरवानी। आगे गुबार खातिर के खतूत किस जेल से लिखे गए? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा किला अहमद नगर जेल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अखबार अल हिलाल के बानी कौन थे यानी मुसन्निफ कौन थे? ऑप्शन की यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कर इनमें से किस रिसाले का ताल्लुक मौलाना आज़ाद से नहीं है? तो हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन बी यानी हमदर्द। किसका? हमदर्द। आगे है कि मौलाना आज़ाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए यानी किस साल के उम्र में कांग्रेस के सदर हुए? ठीक है, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी 35 साल की उम्र में। आगे है गुबार खातिर में कितने खतूत हैं? तो स्टूडेंट आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 24 खतूत हैं। ठीक है, आगे मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए? तो जैसा कि मैंने बताया था सऊदीया अरबिया में। ठीक है, आगे है उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो स्टूडेंट आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? सॉरी, उर्दू किस सिन्फ से है? उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी खतूत से। किससे है? खतूत से है। आगे है उर्दू हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है? तो हो जाएगा यहाँ ऑप्शन सी। ठीक है, यानी गालिब। क्या है? गालिब। आगे उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? तो हो जाएगा स्टूडेंट आपका यहाँ उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गालिब के। किसके है भाई? गालिब के। आगे है कि मौलाना आज़ाद की अहलिया का नाम क्या था? तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी जुलेखा बेगम। क्या है? जुलेखा बेगम। आगे किस लफ्ज़ का माना ख़त है? तो ऑप्शन यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। मकतूब के माना ख़त होता है। आगे है कि निसाब में शामिल मैं यूनिवर्सिटी में के मुसन्निफ कौन है? तो हो जाएगा यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा एहसान दानिश। आगे है उर्दू की पहली खुद नविश का नाम बताइए? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए यानी काला पानी।
कह रहे मैं यूनिवर्सिटी में किसकी खुद नविश्त है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए एहसान दानिश की। आगे है खुद नविश्त काला पानी के मुसन्निफ कौन है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जाफर थानेसरी। आगे वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां एहसान दानिश क्या है मजदूरी क्या करते थे, तो स्टूडेंट आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पंजाब यूनिवर्सिटी। क्या था, पंजाब यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कर एहसान दानिश का असल नाम क्या था, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी। क्या हो जाएगा, सी एहसानुल हक। कर एहसान दानिश की पैदाइश कब हुई, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1914 में। आगे एहसान दानिश की पैदाइश कहाँ हुई, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कांधला में। कहाँ पे, कांधला में। चलिए आगे एक एहसान दानिश के वालिद का नाम क्या था, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी काजी दानिश अली। आगे एक एहसान दानिश बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर थे, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी नज्म। क्या है, नज्म। क्या, नज्म, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है फसाना अजायब क्या है, ऑप्शन ए सी इज द करेक्ट आंसर, दास्तान है। आगे रज़ा वाली सरवर कहाँ के बाशिंदा थे, यानी कहाँ के रहने वाले थे, हो जाएगा स्टूडेंट आपका ऑप्शन डी यानी लखनऊ। आगे रज़ा वाली सरवर बेग सरवर से कौन सी किताब मंसूब है, हो जाएगा फसाना अजायब, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मुल्ला वजी किस किताब के मुसन्निफ है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सबरस। आगे है सरवर का पूरा नाम क्या है, तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी रजब अली बेग सरवर। मिर्जा रजब अली बेग सरवर के वालिद का नाम क्या था, तो स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ए यानी मिर्ज़ा असगर अली। क्या नाम था, मिर्ज़ा असगर अली। आगे एक रजब अली बेग सरवर ने शायरी में किसको उस्ताद बनाया, तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी आगा नवाजिश। आगे फसाना अजायब कहाँ लिखी गई, तो हो जाएगा ऑप्शन सी कानपुर। सरवर की वफ़ात कब हुई, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी 1969 में। रजब अली बेग सरवर की वफ़ात कहाँ हुई, तो हो जाएगा रामनगर बनारस में। आगे है कि दास्तान फसाना अजायब कब लिखी गई, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1825 में। फसाना अजायब किसकी दास्तान है, तो स्टूडेंट हो जाएगा रजब अली बेग सरवर की। आगे एक इनमें रतननाथ सरसार का नावल कौन सा है, तो हो जाएगा स्टूडेंट आपका ऑप्शन बी यानी फसाना आज़ाद। करे फसाना आज़ाद में कहाँ की मुआशरत की कल्चर पेश की गई है, मुआशरत के कल्चर को, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी लखनऊ की। किसके, लखनऊ की। करे उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदेही कीजिए, तो हो जाएगा ऑप्शन सी सबरस। क्या हो जाएगा, सबरस। आगे एक बेदी के पैदा हुए, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी 1915 में। ठीक है। आगे है कि बेदी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम बताइए, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दाना व दाम। क्या हो जाएगा, दाना व दाम। आगे है कारटिन अफसाना में किस वबा का जिक्र है, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी प्लेग वबा का। आगे है कि बेदी के वालिद का नाम क्या था, तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी हीरा सिंह। क्या नाम था, हीरा सिंह, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे एक दर्ज झैल में से किसकी पैदाइश लाहौर में हुई, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी बेदी की। किसकी, बेदी की। आगे बेदी की वालिदा का नाम क्या था, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सविता देवी। आगे एक बेदी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1931 को। आगे है कि बेदी ने लाहौर के किस रिसाले की इदारत की, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सारंग। ठीक है। आगे है कि झैल में से कौन सा मजमुआ बेदी का नहीं है, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अलाउ। ठीक है। आगे बेदी की वफ़ात कब हुई, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी 1984 को। कार्य दर्ज झैल में बेदी को किस किताब से नवाजा गया है ना, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी पद्मश्री। किससे, पद्मश्री। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पूछा गया बेदी की वफ़ात कहाँ हुई, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे एक दर्ज झैल में से कौन सा अफसानवी मजमुआ बेदी का नहीं है, तो हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी यानी कोख जली। क्या है, कोख जली। आगे अफसाना क्वारंटीन का मरकज़ी किरदार कौन है, तो स्टूडेंट आपका यहाँ
करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी भागो। क्या है? भागो। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि बेदी कहाँ पैदा हुए थे? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पूछा गया क्वारंटीन किसका अफसाना है? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी का। किसका है? राजेंद्र सिंह बेदी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कर बेदी का पूरा नाम क्या था? ठीक है, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी राजेंद्र सिंह बेदी। आगे क्वारंटीन का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी अफसाना से। किससे है? अफसाना से है। चलिए आगे है कि लोक नायक के नाम से किसे पुकारा जाता है? ये भी आपका बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन डी यानी जयप्रकाश नारायण। आगे है कि शामिल निसाब खुतबा का कामिल इनकलाब के मुसन्निफ कौन है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जयप्रकाश नारायण। आगे स्टूडेंट कामिल इनकलाब का ताल्लुक अदब के किस सिन्फ से है? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी खुतबा से है। आगे जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई? है ना, जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई? तो स्टूडेंट आपका हो जाएगा यहाँ ऑप्शन सी यानी 1902 में। आगे है जयप्रकाश नारायण की पैदाइश किस गांव में हुई? तो स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी यानी शिताब दियारा। किसमें? शिताब दियारा। आगे है कि जयप्रकाश नारायण के वालिद का नाम क्या था? तो हो जाएगा ऑप्शन ए हरसू दयाल। क्या नाम था? हरसू दयाल। आगे जयप्रकाश नारायण ने किस मजमून में एमए किया? ठीक है, तो हो जाएगा आपका यहाँ ऑप्शन बी यानी समाजियात में। किसमें? समाजियात में। जयप्रकाश नारायण किस दिन जेल से फरार होने में कामयाब हुए? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दिवाली के दिन। आगे है कि आज़ादी के बाद जयप्रकाश नारायण ने किस तहरीक का आगाज़ किया? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सुरूद तहरीक। ठीक है, आगे है कि नज्म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है? ठीक है, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सरदार जाफरी की, अली सरदार जाफरी की। ठीक है, आगे है कि इनमें कौन सी नज़्म सरदार जाफरी की नहीं है? तो हो जाएगा स्टूडेंट आपका ऑप्शन बी यानी मेरा सफ़र। ठीक है, आगे है कि तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1936 को। आगे है जदीद उर्दू नज़्म की रिवायतों में किस नज़्म को अव्वलियत हासिल है? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी शब कदर। ठीक है, आगे है कि अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड से कब नवाजा गया? तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1957 में। ठीक है, आगे है स्टूडेंट कि इनमें कौन सा शायर अजीमाबादी नहीं है? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी नासिख। ठीक है, आगे इनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब है? ठीक है, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी अली सरदार जाफरी। कौन है? अली सरदार जाफरी। पूछा गया अली सरदार जाफरी की पैदाइश किस रियासत में हुई यानी किस स्टेट में हुई? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी उत्तर प्रदेश में। किसमें? उत्तर प्रदेश। आगे है कि निसाब में शामिल गुफ्तगू क्या है? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी यानी यह एक क्या है? नज्म है। चलिए आगे अली सरदार जाफरी को पद्म श्री के अवार्ड से कब नवाजा गया? तो स्टूडेंट यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी 1967 में। दर्ज झैल में अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ कौन है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी परवाज़। आगे है कि इस नज़्म में मेरा सफ़र का शायर कौन है? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी अली सरदार जाफरी। नज़्म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम मानून किया है? तो हो जाएगा यहाँ स्टूडेंट ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी या हिंदू पाक दोस्ती के नाम। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है अंजुमन पंजाब की माहनामा मजलिसों का ताल्लुक किस शेरी सिन्फ से है? तो हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन बी यानी नज़्म जदीद से। पूछा गया है नज़्म शब कदर के शायर कौन है? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नज़्म शब कदर के शायर कौन है? ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे है कि तरक्की पसंद तहरीक के इब्तिदाई मेमारों में
किस शायर को तस्लीम किया जाता है? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी अली सरदार जाफरी। किसने? अली सरदार जाफरी। आगे है कि अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1913 में। किसमें? 1913 में। आगे है कि अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी बलरामपुर यूपी। ठीक है। आगे है कि अली सरदार जाफरी की वफात कब हुई? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सन 2000 ईस्वी को। आगे है कि संग पैराहन किसकी शायरी मजमुआ है ना। स्टूडेंट आप तो बहुत बोर महसूस करते होंगे, तो बोर नहीं होना है। वो है ना, किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, नकद तकदीर से शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, नकर तकदीर से शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। तो आपको हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि बार बार आपकी ज़िंदगी में इंटर का एग्ज़ाम नहीं आने वाला है। अगर आज मेहनत करेंगे, बस कुछ ही लम्हा रह गया है, कुछ ही दिन रह गया है स्टूडेंट। अगर आपने मेहनत से यही चंद दिन किया, तो आपके साल भर जो आप इधर उधर घूमे थे, फिरे थे, नहीं पढ़े थे, तो यही चंद दिन क्या है, उन साल भर को कवर कर देगा। चलिए, पूछा गया है संग पैराहन किसकी शायरी का मजमुआ है। ठीक है। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी अमीर हनफी की। आगे दर्ज झैल में कौन सी नज़्म अमीर हनफी की है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी खेती। आगे खेती किसकी नज़्म है? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, यानी अमीर हनफी की। खेती किसकी है? अमीर हनफी की। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। आगे है कि चार मिसरों पर मुश्तमिल सिन्फ को क्या कहते हैं? तो भाई उसे हम लोग रुबाई कहते हैं। आगे है अमीर हनफी की पैदाइश कब हुई? ठीक है। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 1928। ठीक है। आगे है कि अमीर हनफी की पैदाइश कहाँ हुई? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी इंदौर में। कहाँ पे हुई थी? इंदौर में। याद रहेगा अमीर हनफी की पैदाइश कहाँ हुई थी? याद रहेगा ना। फिर से मैं पूछ रहा हूँ, अमीर हनफी की पैदाइश कहाँ हुई थी? इंदौर में। चलिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि अमीर हनफी का आबाई ताल्लुक किस सूबा से था? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इंदौर मध्य प्रदेश में है ना। चलिए, आगे है कि अमीर हनफी को किस अदबी तहरीक से वाबस्ता मोतबर शायर तस्लीम किया जाता है, यानी माना जाता है? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी जदीदियत तहरीक। क्या? जदीदियत तहरीक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आगे स्टूडेंट कि अमीर हनफी का इंतकाल कहाँ हुआ? तो स्टूडेंट आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दिल्ली में। आगे है कि अमीर हनफी ने किस मजमून में एमए किया? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तारीख और समाजियात सियासियात में। आगे है कि अमीर हनफी ऑल इंडिया रेडियो में किस ओहदा से सुबुकदोश हुए, यानी रिटायर हुए? तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी स्टेशन डायरेक्टर। आगे है कि इनमें से कौन सा मजमुआ अमीर हनफी का नहीं है? तो हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन सी, यानी कागजी पैराहन। आगे है दर्ज झैल में अमीर हनफी की कौन सी तस्नीफ तनकीद के मौजू पर है? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी शोले की शनाख्त। क्या है? क्या है? शोले की शनाख्त। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आगे शेर चीज़ें दीगर अस्त के मुसन्निफ कौन है? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अमीर हनफी। आगे एक मौसीकी की किस शख्सियत पर अमीर हनफी ने मबसूत किताब लिखी? तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी उस्ताद रजब अली खां। ठीक है। आगे उस्ताद बिस्मिल्लाह नज़्म खेती में कितने मिसरे हैं? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 11। कितने हैं? 11। आगे कि खेती कैसी नज़्म है? तो भाई खेती यह एक क्या है आपका आज़ाद नज़्म है। क्या है? यह एक आज़ाद नज़्म है। आगे है कि नज़्म खेती का मरकज़ी किरदार कौन है? तो भाई नज़्म खेती का मरकज़ी किरदार है आपका वक्त। ठीक है। चलिए, आगे है कि दौलत इज़्ज़त व ईमा किसके कदमों पर शायर निसार करना चाहता है? ठीक है। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी
महबूबा के कदमों पर निशावर करना चाहता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। आगे इनमें नज्म निगार की हैसियत से कि शायर को तस्लीम किया जाता है, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नज़ीर अकबर आबादी को। किसको? नज़ीर अकबर आबादी को। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ? सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। आगे एक अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? तो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ बी, यानी ज़रीफ शायर थे। क्या थे? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कई दर्ज झैल में से कौन सी नज़्म अकबर इलाहाबादी की है? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बर्क़ कलीसा। ठीक है। आगे है कि अकबर इलाहाबादी किस पर्चा के नौरत्नों में शामिल किया जाता है? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी अवध पंज। किसमें? अवध पंज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि शायर को मिस कहाँ मिली थी भाई? तो वह कलीसा में मिली थी, यानी चर्च में। आगे है कि अकबर के बेटा हाशिम की वफात कब हुई? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1913 में। आगे है कि बर्क़ कलीसा कैसा है, क्या है? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी एक ज़रीफ़ाना नज़्म है। अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी 1845 को। बर्क़ कलीसा कैसी नज़्म है? तो यह एक ज़रीफ़ाना नज़्म है। आगे अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़्मों में किस तहज़ीब व तमद्दुन को तंज़ का निशाना बनाया है? तो हो जाएगा आपका बी, यानी अंग्रेज़ी तहज़ीब को। किसको? अंग्रेज़ी तहज़ीब को। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है कि नज़्म बर्क़ कलीसा में शायर ने गुलशन फितरत की बहार किसको कहा है? तो भाई वो मिस को कहा है। चलिए आगे है कि अकबर इलाहाबादी का असल नाम क्या था? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी अकबर हुसैन इलाहाबादी। चलिए आगे, अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम क्या था? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तफज़्ज़ुल हुसैन। क्या नाम था? तफज़्ज़ुल हुसैन। आगे एक अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर के खिताब से कब नवाजा गया? तो हो जाएगा यहाँ ऑप्शन सी, यानी 1898 को। आगे है कि बरनज़्म बर्क़ कलीसा किस शायर की तख्लीक है? तो स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन बी, यानी अकबर इलाहाबादी की। किसकी है? अकबर इलाहाबादी की। आगे है कि अकबर इलाहाबादी की वफ़ात कब हुई? तो स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन बी, यानी 1921 को। कब हुई थी? 1921 को। आगे है कि अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ ए, यानी 12 क्या ज़िला इलाहाबाद। कहाँ पे हुआ था? ज़िला इलाहाबाद। आगे है कि अकबर के घर का माहौल कैसा था? तो स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन बी, यानी मजहबी माहौल था। क्या नाम माहौल था? मजहबी माहौल था। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है कि अकबर इलाहाबादी को किन खिदमात के सिले में बदले में खान बहादुर का खिताब दिया गया था? तो हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ आपका ऑप्शन सी, यानी अदालती खिदमात में। किसमें? अदालती खिदमात में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे है कि ज़फ़र कमाली की पैदाइश किस गाँव में हुई? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी रानीपुर। किसमें? रानीपुर में। आगे है कि ज़फ़र कमाली के बच्चों से मुतालिक शायरी का मजमुआ इनमें कौन है? तो हो जाएगा यहाँ ऑप्शन सी, यानी बच्चों का बाग। आगे है मुतशायर किस हैत में लिखी गई? तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका यहाँ ऑप्शन बी, यानी मुसद्दस में 7 लाइनों में। चलिए आगे है कि मुतशायर किस तरह की नज़्म है? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका बी, यानी ज़रीफ़ाना नज़्म है। ठीक है। आगे एक मुतशायर किस चीज़ में निराला असर है? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी बटर में। ठीक है। आगे एक मुतशायर का यार कौन है? तो स्टूडेंट आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी, जो तज़मीन लिख दे। ठीक है। आगे है कि ज़फ़र कमाली की कौन सी नज़में आपके निसाब में, किताब के निसाब में शामिल है? तो हो जाएगा स्टूडेंट आपका ऑप्शन ए, यानी मुतशायर। आगे ज़फ़र कमाली के ज़रीफ़ाना शायरी का मजमुआ का उन्वान क्या है? तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी ज़राफ़त नामा। आगे ज़फ़र कमाली किस कॉलेज में उस्ताद हैं? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी ज़किया आफ़ाक़ इस्लामिया कॉलेज सीवान। ज़किया आफ़ाक़ इस्लामिया कॉलेज सीवान में ज़फ़र कमाली किस शोबे में लेक्चरर हैं? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी फ़ारसी में। ठीक है। आगे है कि नज़्म मुतशायर किसकी तख्लीक है? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी ज़फ़र कमाली की। किसकी है? ज़फ़र कमाली की। आगे है स्टूडेंट मुतशायर की नज़र में गमखार कौन है? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पेरोडी निगार। आगे है कि जो पेरोडियाँ लिख दे वो शायर का कौन है?
तो भाई वो शायर का गम खार है। आगे है कि मुतशायर, है ना, जो पेरोडियल लिख दे वो शायर का क्या होगा भाई, वो तो भाई जाहिर सी बात है गमखार होगा। कि मुतशायर किसको अपना सरदार मानता है, तो स्टूडेंट आपका यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी जो ईमा क्या दे दे, जो दीवान दे, क्या दे, जो दीवान दे, उसी को क्या मानेंगे, सरदार मानेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि मुतशायर अफसर से किस कदर ज्यादा कमाता है, तो भाई वो 2 गुना ज्यादा कमाता है। आगे है जो बनावटी शायर हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग मुतशायर कहते हैं। आगे है कि योजना मुंताले को डीएलएड के एजाजी डिग्री से कब नवाजा गया, तो स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ ऑप्शन आपका सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी 1967 में। आगे है स्टूडेंट जाहिदा जैदी किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, तो स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। आगे है जाहिदा जैदी किस मजमून के प्रोफेसर थी, तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी अंग्रेजी, किसकी, अंग्रेजी। आगे है योजना मुंताले किस जबान के शायर हैं, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इतालवी जबान। किस जबान, इतालवी जबान। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है योजना मुंताले किस सदी का अजीम शायर है, तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका यहाँ ऑप्शन सी, यानी 20वीं सदी का। किसका, 20वीं सदी का। अगर हम नहीं जानते किसकी नज़में हैं, तो स्टूडेंट आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए, योजना मुंताले। कह रहे योजना मुंताले की पैदाइश कहाँ हुई, यानी योजना मुंताले कहाँ पैदा हुए, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जनेवा। आगे योजना मुंताले ने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी फ्लोरेंस। किसमें, फ्लोरेंस में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या योजना मुंताले की शायरी का पहला मजमुआ कब प्रकाशित हुआ, यानी कब शाये हुआ, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी 1915 में। आगे है कि योजना मुंताले को डीएलएड की इजाजत डिग्री से किसी यूनिवर्सिटी ने नवाजा, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। किसने, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने। आगे है कि दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, या है ना, याकूब यूसुफ में क्या निस्बत है भाई, याकूब और यूसुफ में बाप बेटे का निस्बत है, याकूब बाप और यूसुफ बेटा। आगे है गालिब की वफात कब हुई, ठीक है, क्या दिया है, गालिब की वफात कब हुई। गालिब की वफात हुई थी, ऑप्शन बी होगा, यानी 1869 में। आगे है कि वो कौन सा शायर है जिन्हें मुश्किल पसंद कहा गया है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गालिब। आगे है कि गालिब का गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी हुस्न मतला कहते हैं। क्या कहते हैं, हुस्न मतला कहते हैं। आगे है कि मैं चमन में क्या गया गोया दबिस्ता खुल गया, ये मिसरा किसका है, तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका यहाँ ऑप्शन सी, यानी गालिब का। किसका है, गालिब का है। आगे है जब किसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतला हो तो उसे क्या कहते हैं, तो भाई एक से ज़्यादा मतला हो तो उसे हम लोग हुस्न मतला कहते हैं। क्या कहते हैं, हुस्न मतला कहते हैं। आगे है खाक ऐसी ज़िंदगी पे डैश डैश नहीं हूँ मैं, यानी पत्थर नहीं हूँ मैं, कि एक जगह पढ़ा रहा हूँ। आगे है कि मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब में गालिब क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी तखल्लुस है। क्या मिर्ज़ा नौशाद किसे कहा जाता है, मिर्ज़ा नौशाद गालिब को कहा जाता है। आगे मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश किस साल में हुई, तो स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन डी, यानी 1700 मिर्ज़ा नौशाद सॉरी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी 1797 में। किसमें हुई थी, 1797। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई थी, 1797 में, याद रहेगा। चलिए आगे हैं, गालिब उर्दू के अलावा किस ज़बान में शायरी करते थे, तो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी फारसी में। किसमें, फारसी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। कि रंज का खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, ये मिसरा किसका है, तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ आपका बी, यानी गालिब का है। किसका है, गालिब का है। चलिए आगे है कि इनमें से किस शायर का ताल्लुक फिल्मी गीत से नहीं है, तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर सी, यानी मीर तकी मीर। आगे है मिर्ज़ा गालिब का पहला तखल्लुस क्या था, तो मिर्ज़ा गालिब का पहला तखल्लुस था असद। आगे है खबर गरम उनके आने की, यह मिसरा किसका है, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी गालिब का। ठीक है,
आगे गालिब की वालिदा का नाम क्या था? तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी सी इज्जतुन्निसा। ठीक है, आगे यारब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, ये मिसरा किस शायर का है? तो भाई यहाँ होगा मिर्जा गालिब का। किसका है? मिर्जा गालिब का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कर लो है जहाँ पे हर्फ डैश डैश नहीं हूँ मैं, मिसरा मुकम्मल कीजिए तो यहाँ हो जाएगा मुकर्रर। क्या है? छोटी काफ से। चलिए आगे है कि मिर्जा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी आगरा में। कहाँ पे हुई थी? आगरा में। आगे है गालिब की बेगम का क्या नाम था? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी इमराउ बेगम। आगे है कि उर्दू हिंदी क्या है? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी खुतूत का मजमुआ। आगे है अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या? ठीक है, करें इनमें से कौन सा शायर अजीमाबादी नहीं है? ठीक है, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी नासिख। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आगे कसीदे का वो कौन सा हिस्सा है जिसमें गजल जैसी सिल्प पैदा हुई? तो स्टूडेंट आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी तशबीब। क्या है? बी। चलिए आगे है यगाना की वफात कहाँ हुई? तो हो जाएगा स्टूडेंट आपका डी, यानी लखनऊ में। आगे है कि यगाना चंगेजी किसके शागिर्द हैं? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जिगर मुरादाबादी की। आगे है कि यगाना चंगेजी ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा? दो स्टूडेंट हो जाएगा आपका यहाँ ऑप्शन डी, यानी लखनऊ में। बड़ा हिस्सा यगाना चंगेजी अपना जिंदगी का बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा था? हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आगरा में। कहाँ पे? ऑप्शन डी, यगाना चंगेजी उन्हें अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा था? तो भाई ये आगरा में गुजारा। ठीक है, चलिए हम लखनऊ मार दिए थे। चलिए आगे खुशी में अपने कदम चूम लूँ तो ज़ेबा है, ये मिसरा किसका है? तो हो जाएगा यहाँ ऑप्शन सी, यानी शाद अजीम आबादी की। आगे नश्त रियाज किसका शेरी मजमुआ है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी शकीर। क्या हो जाएगा? नश्तर यास। खुशी में अपना कदम चूम लूँ, नश्तर यास किसका मजमुआ है? तो नश्तर यास जो है यगाना चंगेजी का है। किसका है? यगाना चंगेजी का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि खुदा की तारीफ में जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? भाई उसे हम लोग हमद कहते हैं। आगे इनमें से कौन पैरवी मीर के लिए नहीं जाना जाता है? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी यगाना चंगेजी। ठीक है, आगे है कि यगाना चंगेजी की पैदाइश कब हुई? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1884 को। करियास यगाना चंगेजी के वालिद का उर्फी नाम क्या है? उर्फ कहते हैं वो नाम जो माँ बाप प्यार से रखते हैं असली नाम के अलावा, उसी को उर्फ कहते हैं। तो कह रहे उर्फी नाम या यगाना चंगेजी के वालिद का उर्फी नाम क्या था? ठीक है, बताइए उर्फी नाम। क्या जरूरत है भाई इतनी बड़ी नाम पूछने का? उर्फी नाम हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्यारे साहब। ठीक है, चलिए आगे है कि यास यगाना चंगेजी की पैदाइश पटना सिटी के किस मोहल्ले में हुई? तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी मुगलपुरा में। ठीक है, आगे है कि यास यगाना चंगेजी की वफात कब हुई? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1956 में। ठीक है, आगे है स्टूडेंट कि यगाना चंगेजी कहाँ पैदा हुए थे? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी पटना में। कहाँ पे? पटना में। आगे है कि शायर को गालिब शिकन कहा जाता है? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी यगाना चंगेजी को गालिब शिकन कहा जाता है। आगे मुझे यह दिल की खता पर यास डैश डैश नहीं आता, मतलब शर्माना नहीं आता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है ये शेर किसका है? सरापा राज हूँ मैं क्या बताऊँ, क्या हूँ समझता हूँ मगर दुनिया को समझाना नहीं आता। ये भाव ये भी तो यगाना चंगेजी का ही है। किसका है? यगाना चंगेजी का ही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है यगाना चंगेजी का असल नाम क्या था? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मिर्जा वाजिद हुसैन यगाना चंगेजी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे है स्टूडेंट क्या हम बांसुरी पे मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ये किसकी गजल का मिसरा है? तो स्टूडेंट यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी यगाना चंगेजी। किसकी है? सॉरी, हम बांसुरी पे मौत की गाते रहे नगमा तेरा। सॉरी यहाँ तो हो जाएगा ऑप्शन क्या? बी, यानी खलील रहमान आजमी। मैं मिस्टेक से लगा दिया था। चलिए सॉरी,
आगे है खलील रहमान आज़मी की पैदाइश कब हुई? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 1927 में। आगे है सूरज है गोना, मेहरबा है सर पे है डैश डैश साहिबा, मुनासिब लफ्ज से खाली जगह को पूर कीजिए। तो स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी, यानी नीला आसमां साहिबा। चलिए आगे है ए आसमां दायम रहे साया तेरा, ये किसका मिसरा है? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी खलील रहमान आज़मी की। खलील रहमान आज़मी की वफ़ात कब हुई? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी 1978 में, यानी 78 में। आगे है दर्ज झैल में खलील रहमान आज़मी की तसनीफ कौन है? तो स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ ऑप्शन डी, यानी उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। आगे है खलील रहमान आज़मी की पैदाइश कहाँ है? तो भाई ये तो आजमगढ़ में आज़मी है। आगे है खलील रहमान आज़मी आला तालीम हासिल कहाँ हासिल की? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। आगे है गम अरशद के नाम से क़त्ए तारीख किसने लिखा है? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा गम अरशद के नाम से क़त्ए तारीख किसने लिखा है? तो भाई ये तो अता और रहमान अता काकोई लिखा है, ठीक है। चलिए आगे है अता काकोई की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो भाई गम अरशद क्या है? गम अरशद, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गम राशिद नहीं। चलिए आगे अता काकोई की पैदाइश कहाँ हुई? तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका काको, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उर्दू में तारीख गोई की रिवायत किस शायरी की तवज्जुह से आई है? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी फारसी शायरी से। किससे? फारसी शायरी से। आगे है कि गम अरशद का ताल्लुक किस सिनफ शायरी से है? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी क़त्ए तारीख से। किससे है? क़त्ए तारीख से। आगे है कि उधर झैल में से कि शायर को तारीख गोई में महारत हासिल है? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी अता काकोई की। आगे है मौलाना निज़ामुद्दीन पर क़त्ए तारीख किस मौका पर लिखा गया? तो हो जाएगा आपका यहाँ ऑप्शन बी, यानी मसनद नशीनी, यानी जब ये गद्दी पर बैठने जा रहे थे उसी वक्त ये लिखा गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि शायर का ताल्लुक सूबा बिहार से है, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी अता काकोई की। आगे है कि क़त्ए तारीख गम अरशद किसकी मौत पर लिखी गई है? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी बेटे की मौत पर, ठीक है। आगे मोहम्मद के एदाद बताइए? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 92 कर शेर में किसी तारीख वाक़या की तरफ इशारा करने को शेरी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तलमीह कहते हैं। कर ऐसे मिसरे फ़क़रे और जुमले को क्या कहते हैं जिसमें तारीख बरामद होती है? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? मादा तारीख। आगे है कि अरशद मरहूम की मौत कितने साल की उम्र में हुई? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी 34 साल की उम्र में। आगे है अता काकोई का असल नाम क्या था? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी सैयद अताउर रहमान काकोई। अता काकोई की पैदाइश कब हुई? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1904 में। आगे है मीर अनीस का पूरा नाम बताइए? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी मीर बब्बर अली। क्या हो जाएगा? मीर बब्बर अली। आगे है ऐसी नज़्म में जिसमें किसी की मौत पर जज्बात का इज़हार किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग मरसिया कहते हैं। आगे है कि उर्दू के पहले मरसिये का नाम बताइए? तो उर्दू के पहले मरसिये का नाम आपका हो जाएगा ए, यानी नौसिरहार, है ना। आगे है कि मीर अनीस ने किस उम्र में शायरी की शुरू की? तो स्टूडेंट आपका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी 12 साल। आगे 4 विषयों पर मुश्तमिल सिन्फ को क्या कहते हैं? ये तो रुबाई कहते हैं। आगे इब्तिदा में मीर अनीस का तखल्लुस क्या था? तो स्टूडेंट आपका इब्तिदा में, यानी शुरू में मीर अनीस का तखल्लुस क्या था? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हुजी। आगे है कि मीर अनीस की वफ़ात कब हुई? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी 1874 में। आगे है कि आलिम है डैश डैश कोई दिल साफ नहीं है ना, मुनासिब लफ्ज़ से मिसरा मुकर्रर कीजिए, मुकम्मल कीजिए, हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मुकद्दर। आगे गुलदस्ते माना को नए ढंग से बांधू, ये मिसरा के शायर का है? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी मीर अनीस का। आगे है इनमें से कौन सा शायर मरसिया निगारी के लिए मशहूर है?
तो हो जाएगा यहाँ मीर अनीस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। आगे है कि मीर अनीस का ताल्लुक किस दबिस्तान से है, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लखनऊ से। आगे है नौसिरहार के मुसन्निफ कौन है, तो नौसिरहार के मुसन्निफ है आपका अशरफ, नौसिरहार के मुसन्निफ है अशरफ बयाबानी, ठीक है। नौसिरहार के मुसन्निफ कौन है भाई, अशरफ बयाबानी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि मरसिया नौसिरहार कब लिखी गई, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1503 में। आगे है मरसिया गोई के लिए कौन सी हैयत इख्तियार की गई है, तो स्टूडेंट आपका यहाँ मरसिया गोई के लिए कौन सी हैयत इख्तियार की गई है, हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मुसद्दस, कौन, मुसद्दस। आगे मरसिया के लिए पहली बार मुसद्दस की हैयत किसने इख्तियार की, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सौदा ने। आगे है सिल्फ मरसिया को बाम उरूज तक किसने पहुंचाया, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन सी क्या है, बाम उरूज तक, सिल्फ मरसिया को बाम उरूज तक किसने पहुंचाया, तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यानी मीर अनीस ने, किसने, मीर अनीस ने। आगे है सिल्फ मरसिया को बाम उरूज तक किसने पहुंचाया, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे मीर अनीस की पैदाइश कब हुई, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी 1802 में। आगे है मीर अनीस की पैदाइश कहाँ हुई, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सॉरी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी फैजाबाद में। कहाँ पे, कहाँ पे पैदा हुई थी, फैजाबाद। मीर अनीस की पैदाइश कहाँ हुई थी, फैजाबाद। कहाँ पे हुई थी, फैजाबाद। चलिए कर मीर अनीस के वालिद का नाम क्या था, मीर अनीस के वालिद का नाम था मीर मुस्तहसन खलील। आगे है कौन सा जुज़ मरसिया से ताल्लुक़ रखता है, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बेन करना। आगे है किसी की मौत पर जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे मरसिया कहते हैं। आगे सरापा चेहरा और रुखसत किस सिर्फ शायरी से मुताल्लिक़ है यानी ताल्लुक़ रखता है, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी मरसिया से। आगे है कि मरसिया यारब नज़्म को गुलजार, यारब चमन नज़्म को गुलजार इलमकर के शायर की तख्लीक है, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए यानी मीर अनीस की, किसकी है, मीर अनीस की। आगे है कि मरसिया के तमहीद को क्या कहते हैं, तो मरसिया के तमहीद को चेहरा कहते हैं। आगे है कि मीर अनीस के एक असर शायर का नाम बताइए, तो स्टूडेंट मीर अनीस के हम असर शायर का नाम है मीर दबीर। क्या नाम है, मीर दबीर। आगे है एक फूल का मजमून हो तो डैश डैश बांधो यानी सौरंग से बांधो, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक ये होगा, सॉरी सद मन सौ, ठीक है। चलिए आगे है भूखों के नजर में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं, इस शेर का शायर कौन है, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी जोश मलिहाबादी, ठीक है। आगे है कि शायर इनकलाब किसे कहा जाता है, तो स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी, शायर इनकलाब जो है ये जोश मलिहाबादी को ही कहा जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे स्टूडेंट की जोश की खुदनविश की निशानदेही कीजिए, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी यादों की बारात। आगे है कि दर्ज झैल में कौन से नज़्म है जोश मलिहाबादी की है, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी शिकस्ता जिंदा का ख्वाब। यानी जोश की पैदाइश यानी जाए पैदाइश कहाँ है, तो हो जाएगा मलिहाबाद। आगे है कि जोश मलिहाबादी को इकबाल की सिफारिश पर हैदराबाद के किस इदारे में मुलाजिमत मिली, तो हो जाएगा दारुत तर्जुमा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि जोश आज़ादी के बाद कहाँ चले गए थे, तो स्टूडेंट वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यानी पाकिस्तान चले गए थे। कह रहे जोश मलिहाबादी की पैदाइश कब हुई, तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1996 में। आगे है जोश मलिहाबादी के वालिद का नाम क्या था, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बशीर खान। आगे है बशीर अहमद खान। करें इनमें से किस शायर का ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहा, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी मजाज लखनवी का। आगे है मजाज लखनवी की कौन सी नज़्म शामिल निसाब है, तो स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी यानी आवारा। आगे है कि ए गम दिल क्या करूँ, ए वहशत दिल क्या करूँ, ये मिसरा किस शायर का है, तो ये हो जाएगा आपका मजाज लखनवी का।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना किसने लिखा, ये हो जाएगा मजाज लकवी ने, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे है मजाज को किस महकमे में मुलाजमत मिली, तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका यहाँ ऑप्शन ए यानी ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, आगे है मजाज की पैदाइश कहाँ हुई, तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी रदौली में। आगे है कि मजाज ऑल इंडिया रेडियो में कब मुलाजिम में क्या रेडियो में कब मुलाजिम हुए, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1935 में। आगे है नज्म आवारा किस मशहूर शायर की तख्लीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मजाज की। आगे है मजाज का पूरा नाम क्या है, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी असरुल हक मजाज। आगे है शोहरत की रात में और मैं, शोहरत की रात और मैं नाशाद व नकारा फिरूं, ये मिर्जा के शायर का है, तो हो जाएगा मजाज लखनवी का। आगे है कि मजाज की पैदाइश कब हुई, तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी 1911 में। आगे है कि मजाज के वालिद का नाम क्या था, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी सिराजुल हक। आगे है कि दर्ज झैल में से मजाज के मजमूआ कलाम का नाम बताइए, तो स्टूडेंट आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आहंग। आगे मजाज का इलाज किस पागल खाने में हुआ, जो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रांची में। आगे स्टूडेंट कि मजाज लखनवी की वफ़ात कब हुई, तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1955 में। कह रहे शोहरत की रात में और डैज़े व नकारा फिरूं मुनासिब लफ्ज़ क्या है, नाशाद फिरूं, मतलब क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट दबिस्तान दक्कन किस्से के सबसे बड़े गज़ल को शायर कौन है, ठीक है, तो हो जाएगा स्टूडेंट आपका यहाँ दबिस्तान दक्कन के सबसे गजल गो शायर होगा वली दक्कनी, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे इनमें से कौन दक्कन के मशहूर शायर थे, तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नुसरती। आगे है कि वली के एक शागिर्द ने दीवान वली का मखतूता लिखा था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था भाई सनाउल्लाह, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट मुल्ला वजही का ताल्लुक कहाँ है यानी किससे ताल्लुक है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी दक्कन से। आगे है वली दक्कनी का असल नाम क्या है, तो वली दक्कनी का असल नाम है वली मोहम्मद, क्या नाम है वली मोहम्मद, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि वली दक्कनी की तारीख वफ़ात यानी क्या वफ़ात पाए, तो हो जाएगा 1707, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कर वली किस मजाज का इंसान था, तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका बी यानी सियाह सिफत इंसान, सयाह सिफत, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है वली ने के शहर में मसनवी लिखी, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन सी सूरत। आगे है कुछ है यार डैश डैश है यानी आपका क्या हो जाएगा ए यानी काशी, कुछ है यार ऐन काशी है, ठीक है। आगे है स्टूडेंट की राशि की पैदाइश कब हुई, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी 1757 में। आगे रासिक ने किस फन पर एक मुख्तसर सा रिसाला लिखा, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फन उरूज पर। करें रासिक को मीर के अलावा किस शायर से तलम्मुज़ हासिल है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फदवी से। करें रासिक के अजदाद कहाँ के रहने वाले थे, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दिल्ली। करें रासिक का मज़ार कहाँ है, तो स्टूडेंट हो जाएगा लोधी कटरा पटना सिटी। आगे रासिक अजीमाबादी को किस सिर्फ शायरी में शोहरत हासिल हुई, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गज़ल। रासिक रुख यार के काबिल कौन होता है, तो रुख यार के काबिल शायर होता है। यहाँ शायर को फलक किसके इशारे पर ईज़ा पहुँचाता है, तो भाई यहाँ माशूक के इशारे पर, ठीक है। आगे है कि हुए हैं पैर हम अवधी दनी डैश डैश हमारा है, जगह को मुनासिब लफ्ज़ से भूलिए क्या है भरिए यानी पुर कीजिए, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी रोना। आगे स्टूडेंट रासिक का पूरा नाम क्या था, ठीक है, रासिक अजीमाबादी का पूरा नाम क्या था, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी शेख गुलाम अली रासिक। आगे है कि रासिक की पैदाइश कहाँ हुई, तो स्टूडेंट आपका यहाँ हो जाएगा अजीमाबाद, ऑप्शन बी। आगे दर्ज झैल में से शेख गुलाम अली रासिक किसके शागिर्द थे, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए मिर्तकी मीर। रासिक के वालिद का नाम क्या था, तो रासिक के वालिद का नाम था शेख मोहम्मद फैज़। आगे है कि रासिक की वफ़ात कब हुई, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1823 में। आगे है कि रासिक का पहला शेरी मजमुआ किस नाम से है, तो स्टूडेंट आपका यहाँ हो जाएगा कुल्लियात रासिक, ठीक है। आगे है स्टूडेंट कि गुरैज़ का ताल्लुक किस सिनफ शायरी से है, ठीक है, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है।
कसीदा से। आगे है कि सौदा किस हैसियत से मशहूर हुए, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी मर्सियागो से। सौदा की वफ़ात कब हुई, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी 1781 को। कर तज़हीक रोज़गार क्या है, तो तज़हीक रोज़गार यह एक क्या कसीदा है। आगे मदह का ताल्लुक किस सिन्फ शायरी से है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कसीदा से है। कर दर्ज झैल शोरा में कसीदा गो कौन है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल किसे कहा जाता है, तो वो स्टूडेंट हो जाएगा आपका कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल, कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल कहा जाता है सौदा को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कसीदा की तमहीद को क्या कहते हैं, तो कसीदा की तमहीद को हम लोग क्या कहते हैं, तशबीब कहते हैं। करें सौदा का पूरा नाम क्या था, तो सौदा का पूरा नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। चलिए आगे है, ऐसे नज़्म को क्या कहते हैं जिसमें किसी की तारीफ बयान की जाती है, उसे हम लोग भाई कसीदा कहते हैं। क्या कहते हैं, कसीदा कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे स्टूडेंट कि साहिर लुधियानवी की वफ़ात कहाँ हुई, तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी मुंबई में। कहाँ पे, साहिर लुधियानवी की वफ़ात मुंबई में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है सॉरी साहिर लुधियानवी की वफ़ात ना, ठीक है। कर इनमें किस शायर का ताल्लुक फिल्मी दुनिया से नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मीर तक़ी मीर। आगे है कि उर्दू में किस ज़बान के तवस्सुत से गीत की शमूलियत हुई, तो हो जाएगा स्टूडेंट आपका ऑप्शन ए हिंदी से। आगे है स्टूडेंट के शायर का पूरा नाम क्या था, तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका यहाँ शाहिर का पूरा नाम था अब्दुल है। क्या नाम था, अब्दुल है शाहिर, ठीक है। आगे है साहिर लुधियानवी की पैदाइश कब हुई, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1912 के। और भी शायर गुजरे जिनकी पैदाइश 1912 को है। चलिए आगे है कि शायर लुधियानवी की पैदाइश कहाँ हुई, तो स्टूडेंट तो शायर लुधियानवी की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो ये तो पैदाइश हुई थी यही लुधियाना में, ठीक, ये तो कोई बात नहीं है। चलिए आगे शायर की वफ़ात कब हुई, तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर यानी 1980 को। आगे है कि शाहिर के वालिद का नाम क्या था, तो शाहिर के वालिद का नाम था आपका ऑप्शन बी यानी चौधरी फजल मोहम्मद। शाहिर ने उर्दू फारसी की तालीम किस उस्ताद से हासिल की, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद से हासिल की, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी फैयाज हरगानवी। शाहिर लुधियानवी के मशहूर रिसाला के मुदीर आला मुकर्रर हुए, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी अदीब अदब लतीफ़, ठीक है। साहिर लुधियानवी किस मशहूर रिसाला के, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अदब लतीफ़। आगे है साहिर लुधियानवी को किस किताब से नवाजा गया, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पद्मश्री। आगे है तो तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ये गीत किस शायर ने लिखा है, तो भाई ये तो क्या है साहिर लुधियानवी ने लिखा है। कर तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ये गीत किस फिल्म से लिया गया है, ये नया दौर से। किससे, ये भाई किससे लिया गया है, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, तो ये नया दौर से लिया गया है। चलिए कह साथी हाथ बढ़ाना किस शायर की गीत है, तो साथी हाथ बढ़ाना ये जो है आपका साहिर लुधियानवी की है। आगे है दर्ज झैल शोरा में किसका ताल्लुक फिल्म से रहा है, तो स्टूडेंट आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए साहिर लुधियानवी का, ठीक है। स्टूडेंट बस एक क्वेश्चन यानी एक सबक और रह गया, यानी 4 से 5 क्वेश्चन है, उसको पढ़ लेंगे, बस आज की क्लास यही खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ है गुलजार नसीम क्या है, तो ये गुलजार नसीम ये एक मसनवी का नाम है। किसका नाम है, मसनवी का। चलिए आगे है मसनवी कुतुब मिश्तरी के शायर कौन है, तो भाई मसनवी कुतुब मिश्तरी के शायर हैं मुल्ला वजी, ठीक है। आगे है कि गुलजार नसीम का मुसन्निफ कौन है, तो गुलजार नसीम का मुसन्निफ है भाई दिया शंकर नसीम। कौन है, दिया शंकर नसीम। आगे है स्टूडेंट सहरुल बयान क्या है, तो सहरुल बयान यह एक क्या मसनवी है। आगे है स्टूडेंट कि दर्ज झैल में किन दक्कन का, दर्ज झैल में दक्कन का मशहूर शायर कौन है, तो भाई वही है ना नुसरती। चलिए आगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नज़्म जदीद के इर्तिक़ा में किस अंजुमन की तारीख़ी अहमियत है, तो हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ए यानी अंजुमन पंजाब, ठीक है। आगे है स्टूडेंट जो आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, पूछा गया कि मसनवी सहरुल बयान के मुसन्निफ कौन है, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मीर हसन। मसनवी सहरुल बयान का मुसन्निफ कौन है, मीर हसन। कौन है भाई, मीर हसन। ऑप्शन बी इज द
करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट यही तक रहा आज का मेरा ये क्लास। कैसा रहा आज के क्लास स्टूडेंट? अगर आपको अच्छा लगे तो आप दबा कर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कौन कौन लोग कहाँ से देख रहे थे। तो स्टूडेंट इसी तरह बने रहें, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।